जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग जो है पॉलिटी का जो है थर्ड क्लास करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग जो है पॉलिटी के अनुसूची का जो है 2 क्लास कर चुके हैं। एक क्लास में हम लोग जो है अनुसूची 1 से लेके 6 तक देखे थे, एकदम आराम आराम से एक एक टॉपिक को जो है बिल्कुल ही जो है आसान भाषा में समझे थे। सेम सेकेंड क्लास में जो है अनुसूची 7 और 8 को समझे थे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है काफी इंपॉर्टेंट क्लास था। अनुसूची 7 और 8 वहां से एग्जाम में क्वेश्चन रहता। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुसूची 9, 10, 11 और 12। ये सारा सारा अनुसूची को जो है संविधान संशोधन के माध्यम से क्या किया गया था, बाद में जोड़ा गया था। और आज आपको हम ये भी बताएंगे कि क्या ऐसा काम यानी कि नौबत आया कि अनुसूची को जो है 9 को जोड़ना पड़ा, 10 को जोड़ना पड़ा, 11 को जोड़ना पड़ा, 12 को जोड़ना पड़ा। क्या ऐसा नौबत आया था? मूल संविधान में तो 8 ही अनुसूची था, लेकिन जो है अभी वर्तमान में जो है 12 अनुसूची है। क्यों जो है 4 गो अनुसूची को जोड़ा गया, इसके बारे में आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। और 9, 10, 11, 12 में जो है क्या क्या प्रावधान है, इसके बारे में भी जो हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो आप लोग जो है वीडियो को जो है शुरू से लेके अंत तक जो है जरूर देखिएगा, क्योंकि ये क्लास जो है काफी जो है इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपको मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, जो पढ़ाई का जो तरीका होता है वो तरीका से हम जो है आपको जो है ये टॉपिक को जो है कंप्लीट करने वाले हैं। बिल्कुल ही जो है नहीं लगने वाला है कि आप जो है क्लास भी जो है कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो फालतू चीज आपके दिमाग में तो हम आने ही नहीं देंगे। और न अगर आप जो है ऐसा ही टंडेली करने के लिए आए हैं, घूमने के लिए आए हैं, यूट्यूब पर जो है ऐसा ही घूमने के लिए आए, मस्ती करने के लिए आए हैं, तब तो हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। और न अगर पढ़ने के लिए आए हैं तो हम जो है आपको कुछ सिखाएंगे। ये जो है मेरा चैलेंज है। चलिए हम लोग जो है क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो है आप लोग जो है माँ सरस्वती से क्या कर ले, थोड़ा सा आशीर्वाद ले ले, ठीक है, ताकि आपको जो है पढ़ने में मन लगे और आप जो है ध्यान पूर्वक जो है क्लास को कर सके। ठीक है, तो हम भी जो है आशीर्वाद ले लेते हैं और हम भी जो है प्रयास करेंगे जो आराम आराम से एक एक कॉन्सेप्ट को जो है आपको समझाएं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम लोग जो है अनुसूची जो है कहाँ तक पढ़ लिए हैं, तो अनुसूची जो है 8 तक जो है कंप्लीट कर लिए। कहाँ तक कंप्लीट कर लिए हैं? 8 तक जो यहाँ तक जो है, यानी कि सभी 22 भाषा को हम लोग जो है याद कर लिए हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुसूची 9। इसको पढ़ने वाले हैं अनुसूची 9 को पढ़ने वाले। ठीक, थोड़ा सा यहाँ पर जो ये मिस्टेक हो गया है और लिखा गया, कोई नहीं लिखा होगा, हम ही बनाते हैं, हमरे से मिस्टेक हो गया है। ठीक, अभी मेरे पास जो है टाइपराइटर वगैरह है नहीं, सारा कुछ खुद ही करना पड़ता है। चलिए अनुसूची किसको देख लेते हैं, अनुसूची 9 को पढ़ लेते हैं। और ये जो है सबसे पहली बार जो है इसको जोड़ा गया था, अनुसूची 9 को। और एक और खास बात क्या है सर? खास बात थोड़ा सा हमको वो भी बता दीजिए, खास बात क्या है? तो जब संविधान में जो है पहली बार संशोधन हुआ था ना, तो यही संशोधन हुआ था, यही चीज को जो है जोड़ा गया था अनुसूची 9 को। कब इसको जोड़ा गया था? तो प्रथम संविधान संशोधन। कब? तो प्रथम संविधान संशोधन, एक मिनट, थोड़ा सा, प्रथम संविधान संशोधन के दौरान, प्रथम संविधान संशोधन जो है कब हुआ था? ये जो है 1951 हुआ था। कब हुआ था? 1951 में। और याद रखिएगा इस टाइम जो है भारत के प्रधानमंत्री जो थे, यानी कि जब इसको जोड़ा जा रहा था, तो इस टाइम जो थे भारत के प्रधानमंत्री जो थे, प्रथम प्रधानमंत्री थे कौन? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ये कौन थे? तो भारत के प्रधानमंत्री थे। कब? जब जो है 9वीं अनुसूची को जोड़ा जा रहा था तब। 9वीं अनुसूची में है क्या? इसमें जो है भूमि सुधार के बारे में बताया गया। इसके बारे में, इसमें जो है भूमि सुधार के बारे में बताया गया। इसमें जो है भूमि सुधार के बारे में जो है बताया गया है। किसमें? अनुसूची 9 में। सर ये भूमि सुधार क्या होता है, हम नहीं समझ रहे हैं। हम इसलिए है यहाँ पर समझाने ही के लिए है कि ये भूमि सुधार जो है क्या। तो जब हमारा भारत देश जब अंग्रेजों के गुलाम था ना, यानी कि हमारा भारत जो है अंग्रेजों के हाथ में था, अंग्रेजों का वर्चस्व जो है जब भारत पर चल रहा था,
तो उस टाइम जो था, जो लोग अंग्रेज के साथ दे रहा था, तो ओकरा पास जमीन उमीन के न था, वो सब जमींदार था तो कोई ऐसा व्यक्ति था कि ओकरा पास खाली जमीने है, पूरे जो है पूरे ओकरे प्लॉट है। और कोई ऐसा व्यक्ति था जिसको जो है रहने के लिए जमीन नहीं था, ऐसा व्यक्ति था। तो भारत सरकार सोचा गरीब को जो है, या किसान को जो है, मजदूर को जो है, सभी को जो है समान भूमि रहना चाहिए, यानी कि बराबर बराबर जो है भूमि रहना चाहिए। जिस कारण से जो है ये जो है क्या किया गया, जोड़ा गया। और एक और चीज आप याद रखिएगा, ये जो भूमि संबंधी जो प्रावधान था, यानी कि एक अनुच्छेद है मूल अधिकार के अंतर्गत जो है एक अनुच्छेद आता था, आता है नहीं, आता था। कब? तो मूल अधिकार के अंतर्गत, ठीक है, मूल अधिकार के अंतर्गत, जिसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। मूल अधिकार के अंतर्गत जो है एक अनुच्छेद आता था, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 31। और मूल अधिकार में बताया गया है कि जो भी मूल अधिकार है, ठीक है, टोटल मूल अधिकार जो था, है नहीं, था बोल रहे हैं, टोटल जो मूल अधिकार था अनुच्छेद यानी कि 12 से लेकर 35 तक में टोटल मूल अधिकार था 7 गो था। और अभी वर्तमान में जो है 6 मूल अधिकार। इसमें से एक मूल अधिकार था संपत्ति का अधिकार। कौन सा था? एक मूल अधिकार था संपत्ति का अधिकार, जेकरा वर्णन जो है अनुच्छेद 31 में। किसमें था? अनुच्छेद 31 में था। क्या था? संपत्ति का। क्या था? संपत्ति का अधिकार। अधिकार। तो अगर आप लोग जो है कहीं मूल अधिकार पढ़े होंगे ना, तो वहां पर जो है एक अनुच्छेद है 32। कौन सा अनुच्छेद है? एक अनुच्छेद है 32 यानी 32। ये अनुच्छेद कहता है कि अगर हमारे मूल अधिकार का हनन हो रहा है या हमसे कोई छीन रहा है, तो हम जो है अनुच्छेद 32 का प्रयोग करेंगे और सीधे पहुंचेंगे सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में जाके न्यायाधीश को बोलेंगे कि हमारा मूल अधिकार का हनन हो रहा है, आप मेरी रक्षा करें। ठीक है, ये इसके बारे में कहाँ बताया गया? अनुच्छेद 32। और जब भी जो है जेकरा पास संपत्ति था, जेकरा पास जमीन था, ओकरा से जब भी जो है सरकार जो है जमीन लेने का प्रयास किया, जो आप जो है हमको जो है जमीन दीजिए, हम जो है ये कार्य करेंगे, हम जो है ये कार्य करेंगे, तो वहां पर जमींदार सब जानते थे कि कहता था, हम नहीं देंगे जमीन, ये हमारा मूल अधिकार है, संपत्ति रखने का अधिकार क्या है? हमारा मूल अधिकार है, हम जो है जमीन नहीं देंगे। अब जो है सरकार को समस्या होने लगा, सरकार करे तो करे क्या? दिमाग लगाए कि जो इसको हटाकर जो है संपत्ति के अधिकार को जो यहाँ से हटाइए देते हैं मूल अधिकार से, इसको जो है बना दिया कानूनी अधिकार। इसको क्या बना दिया गया? इसको बना दिया कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, इसको क्या बना दिया गया? इसको बना गया कानूनी अधिकार। और कानूनी अधिकार बनाकर जो है इसको जो है कहाँ जोड़ दिया गया था? अनुच्छेद 300 के क में जोड़ दिया गया। कहाँ जोड़ दिया गया था? अनुच्छेद 300 के क में जोड़ दिया गया था। अब जब ये कानूनी अधिकार बना, ठीक है, जब इस कानूनी अधिकार बना, तो अब जो है संपत्ति रखने का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा। अब सरकार की जरूरत के हिसाब से उसको क्या किया गया? उसको जो है सरकार जो है ले लेती है, उसके बदले जो है मुआवजा सरकार देती है। और इसी चीज को जो है कहाँ डाल दिया गया? अनुसूची 9 में। कहाँ डाल दिया गया? अनुसूची 9 में। अनुसूची 9 में जैसे ही डाला, जो जमींदार लोग था, अब जो है वो ये नहीं कह रहा था कि हमारी जमीन है, आप हमसे नहीं लीजिए। जिस कारण से अनुसूची 9 में जो है जो भी चीज जोड़ा जाता था, इसका जो है न्यायिक समीक्षा जो है नहीं। अनुसूची 9 जो है एकमात्र ऐसा अनुसूची है जिसका जो है न्यायिक समीक्षा नहीं किया जा सकता, यानी कि आप जो है इसको लेकर जो है कोर्ट में नहीं जा सकते। इस टाइप से ये अनुसूची को बनाया गया कि जो है अनुसूची 9 में जो भी विषय को डाला जाएगा, उसको लेकर जो है आप कहाँ नहीं जा सकते हैं? तो आप जो है न्यायालय के पास जो है नहीं जा सकते हैं। यानी कि अनुसूची 9 में जो है जो भी चीज को प्रावधान को शामिल किया जाएगा, जो भी जो है प्रावधान को जो है शामिल किया जाएगा, ठीक है, अनुसूची 9 में जो है जो भी प्रावधान को जो है क्या किया जाएगा? शामिल किया जाएगा। आप इसको लेकर जो है न्यायालय, एक मिनट,
अब इसको लेकर जो है न्यायालय नहीं जा सकते, अब इसको लेकर जो है न्यायालय नहीं जा सकते हैं। यानी कि अनुसूची 9 में जो भी प्रावधान रहेगा उसका न्यायिक समीक्षा जो है नहीं किया जा सकता। इसको लेकर जो है आप न्यायालय कुछ अगर डाल देगा तो इसको लेकर जो है न्यायालय आप जो है नहीं जा सकते हैं। इसलिए जो है अनुसूची 9 में क्या डाल दिया गया, भूमि सुधार संबंधी कानून को डाल दिया गया। जाइए आप जो है न्यायालय जाइए, न्यायालय होकर जो है कुछ करवे नहीं करेगा, वो जो है न्यायालय के अंदर में है ये न, जिस कारण से जो है ये इसको क्या किया गया था, बाद में जोड़ा गया था। तो याद रखिएगा कि क्या चीज अनुसूची 9 में जो है क्या है, भूमि सुधार। इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है तो भूमि सुधार से रिलेटेड कानून के बारे में। और इसको कब जोड़ा गया था, तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में। और इस टाइम भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इतना बात आपको याद रखना। अब देखिएगा अनुसूची 10, अनुसूची 10 इसमें जो प्रावधान है इसको जो जोड़ा गया था, ठीक है, अनुसूची 10 को जो जोड़ा गया था 52वां संविधान संशोधन के द्वारा। कब जोड़ा गया था, कब जोड़ा गया था इसको, तो 52वां संविधान संशोधन, ठीक है। 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, 1985 में हुआ था, ठीक है। 52वां संविधान संशोधन के तहत जो अनुसूची 10 को जोड़ा गया था। और अनुसूची 10 में जो था दल बदल संबंधी प्रावधान, क्या था, दल बदल, ठीक है। इसमें जो था क्या था, इसमें जो था दल बदल संबंधी प्रावधान को जो इसमें जोड़ा गया था, आपको जो है याद रखना। अब ये दल बदल संबंधी प्रावधान क्या था, तो 1980 के दशक में ना, 1975 से 80 के दशक में जो है नेता लोग की करता था जानते हैं, आओ राम और जाओ राम। यानी कि कोई पार्टी से चुनाव जीतता था, कोनो पार्टी में घुस जाता था, कोई पार्टी से चुनाव जीतता था, कोनो पार्टी में घुस जाता था। तो 1900 कब, तो 1900 जो है 1975 से 80 के दशक में, 1975 से 80 के दशक में जो है ये बहुत सारा हुआ। यानी कि नेता सब जो है क्या करता था, कोनो पार्टी से चुनाव जीता, जैसे मान के चलिए कांग्रेस से जीता, बीजेपी में शामिल हो गया, बीजेपी से जीता, कांग्रेस में शामिल हो गया। ये जो है आओ राम और जाओ राम जो है लगा रहा था नेता सब, जिस कारण से जो है जो पार्टी से जीता उस पार्टी को छोड़ के गया, उस पार्टी को नुकसान हो जाता था। जिस कारण से जो है कब, तो 1952 में जो है इस टाइम जो था केकर सरकार था, तो याद रखिएगा इस टाइम प्रधानमंत्री जो थे राजीव गांधी। कौन, इस टाइम प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। कौन थे प्रधानमंत्री, इस टाइम प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। राजीव गांधी जो है 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जो है क्या जोड़ दिए, दल बदल कानून, ठीक है। कि अगर जो है अब कोई नेता जे पार्टी से जीता है, अगर वो पार्टी छोड़ कर जाता है तो उसको जो है त्याग पत्र देना पड़ेगा, रिजाइन देना पड़ेगा, तब जाएगा दूसरी पार्टी में। यानी कि वहां से सांसद बन जाता था और वो दूसरी पार्टी में जाके वहां सांसद रह जाता था, तो पार्टी को नुकसान हो जाता था। जिस कारण से जो है क्या किया गया, दल बदल कानून लाया गया। और कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति जो है जीत के अपने पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी में जाता है तो वो जा सकता है, उसकी मर्जी है, उसकी स्वेच्छा है, लेकिन क्या, उसकी सदस्यता जो है रद्द हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उसकी सदस्यता जो है रद्द हो जाएगी। वो जो है मेंबर नहीं रहेगा। अगर सांसद है तो सांसद से वो हाथ धो बैठेगा, अगर विधायक है तो वो विधायकी जो है खो बैठेगा, ठीक है। शुरुआती समय में क्या प्रावधान था, तो शुरुआती समय में प्रावधान था कि अगर जो है 1/2 से जो है, अगर 1/2 सदस्य, यानी कि मान के चलिए पार्टी में जो है 100 मेंबर, यानी कि किसी पार्टी के जो है 100 विधायक या 100 सांसद जो है जीता, ठीक। और 100 सांसद में अगर जो है 2 गो 4 गो 5 गो 10 गो 20 गो जाता है तो सभ्य सांसद का क्या होगा, सदस्यता रद्द हो जाए। लेकिन वही अगर जो 50 सांसद जो है एक बार उठ के जो है, जैसे मान के चलिए एक कोई पार्टी है ए नाम का, ठीक है, एक पार्टी का नाम लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हम अपना पार्टी बना देते हैं। कोई पार्टी है ए नाम का और एगो पार्टी है बी नाम का, ठीक है। अब ए नाम के पार्टी से जो है, ए नाम के पार्टी जो है 50 गो सदस्य जो है कहाँ आ गया, के बाद बी नाम के पार्टी में जो है आके शामिल हो गया, तो ये 50 सदस्य का जो है सदस्यता रद्द नहीं होगा। शुरुआती समय में ये प्रावधान था, अगर जो है 1/2 सदस्य जो है उस पार्टी को छोड़कर जाता है तो उस पार्टी की जो है सदस्यता रद्द नहीं होगी। क्लियर है।
लेकिन इसका भी उल्लंघन होने लगा, नेता लोग जो एकरो हद पार कर दिया। तब जाकर जो है एक और प्रावधान लाया गया कि एकरो जो है सब उल्लंघन करने वाला लगा, तो कहा अब जो है 2/3 व्यक्ति जाएगा, यानी कि 2/3 जो है भाग अगर जो है किसी पार्टी में जाता है, जैसे मान के चलिए इसमें 100 सदस्य है, ठीक है, कहते हैं 100 सदस्य है, तो 100 का 2/3 निकालेगा, तो 100 गुना क्या कीजिएगा 2/3, ठीक है, यानी कि कितने हो जाएगा 200/3, यानी कि ये 66 पॉइंट कुछ कुछ हो जाएगा। तो हम कितने मान लेते हैं 67 के आसपास मान लेते हैं, क्योंकि आधा गो तो आदमी होता न है। तो अब जो है अगर जो है 100 में, अगर अब जो है 100 में जो है 67 गो लोग जो है दूसरे पार्टी में जाता है, तब जो है सदस्यता रद्द नहीं होगी। अगर इससे जो है 67 से जो है 65 हो जाता है, तब उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी, रद्द हो जाएगी। समझ में आ गया, क्लियर है। तो अभी वर्तमान में कौन सा प्रावधान लागू है, तभी वर्तमान में जो है 2/3 वाला प्रावधान लागू, ठीक है, क्लियर है। इतना बात जो याद रखिएगा। अनुसूची 10 में क्या बताया गया, दल बदल कानून के बारे में, इसको कब जोड़ा गया था, 52वां संविधान संशोधन 1985, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अनुसूची 11, इसको अब हम लोग देख लेते हैं। अनुसूची 11, अनुसूची 11 में बताया गया है पंचायती राज के बारे में। किसके बारे में, पंचायती राज के बारे में। पंचायती राज के बारे में बताया गया। ये पंचायती राज को जो है कब जोड़ा गया था, इसको जोड़ा गया था, इसको जो है जोड़ा गया था, याद रखिएगा। पंचायती राज को जो जोड़ा गया था तो 72वां संविधान संशोधन, कब केम्मा सॉरी 73वां केम्मा संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, इसको कब जोड़ा गया था, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में। कब, 73वां संविधान संशोधन 1992 में जो है किसको जोड़ा गया था, पंचायती राज को जोड़ा गया था। यानी कि पंचायत से रिलेटेड जो भी नियम कानून होते हैं, यानी कि कोई कोई राज्य जो है, पंचायत की अगर हम बात करें तो पंचायत जो है राज्य सूची का विषय, किस सूची के अंतर्गत आता है, राज्य सूची। यानी कि अगर वो राज्य के मौन होते है ना, तब वो राज्य जो है की करेगा, अपने यहाँ पंचायत को लागू करेगा, नहीं मौन होगा तो नहीं करेगा, ठीक है। तो अपने बिहार में है, हाँ है, पंचायती राज जो है लागू है। इसमें जो है यानी कि पंचायती राज जैसे कि जो है मुखिया, सरपंच, पंच, ये सारा जो है यानी कि वहां पर रहेगा। यानी कि ताकि जो है इसको इसलिए जोड़ा गया था कि छोटे छोटे निकाय तक, छोटे छोटे जो है कस्बा तक जो है विकास हो सके और लोग जो है ऊपर उठे, लोग जो है अपने हक की जो है लड़ाई को जो है लड़ सके और अपने हक को जो है मांग सके, ठीक है। तो छोटे छोटे स्तर तक जो है विकास करने के लिए किसको जोड़ा गया था, नगर पंचायत को जोड़ा गया था, पंचायत बनाया गया था। और इसमें जो है काम करने के लिए टोटल जो है 29 विषय दिया गया था। कितना विषय, 29 विषय जो है दिया गया था। 29 विषय किस टाइप का, जैसे मान के चलिए साफ सफाई हो गया, ठीक है, सड़क निर्माण हो गया, इस टाइप का जो है 29 गो, नाली निर्माण हो गया, इस टाइप का जो है कितना विषय दिया गया था यहाँ पर काम करने के लिए, 29 विषय जो है दिया गया था काम करने के लिए, आपको याद रखना। और जब इसको जोड़ा जा रहा था तो इस टाइम जो है भारत के जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, इस टाइम जो है भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव जो है इस टाइम कौन हुआ करते थे, तो भारत के जो है प्रधानमंत्री हुआ करते थे, याद रखिएगा। इसमें इतना ही बात को याद रखना। अनुसूची 11 में जो है पंचायती राज के विषय में चर्चा है। इसको 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। इसमें जो है कार्य करने के लिए टोटल 29 विषय दिया गया है। और इस टाइम जो है भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है अनुसूची को जो है लास्ट अनुसूची को हम लोग कवर कर लेते हैं। उसके बाद जो है अनुसूची नामक चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। चलिए अनुसूची 12 को जो जोड़ा गया था, कब जोड़ा गया था, तो इसको जो है 74वां संविधान संशोधन के द्वारा कब जोड़ा गया था, 1992 में जोड़ा गया। इसमें जो है किसको जोड़ा गया था, इसमें नगर पंचायत को जोड़ा गया था। किसको जोड़ा गया था, इसमें जो है नगर पंचायत को, या नगर निगम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, नगर निगम भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। और इस टाइम जो थे भारत के प्रधानमंत्री सेम थे, कौन थे इस टाइम भारत के प्रधानमंत्री, तो इस टाइम जो है भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव।
कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे, याद रखिए, ठीक है। और इसको कब जोड़ा गया था? 74वां संविधान संशोधन 1992 में। और इसमें जो है कार्य करने के लिए टोटल जो है 18 विषय दिया गया था। 18 विषय, जैसे नल जल वाला हो गया, ठीक है, या नगर निगम में जो है कूड़ा उठाने वाला हो गया, साफ सफाई हो गया। इस टाइप का काम करने के लिए नगर निगम को जो है कितना विषय दिया गया था? तो 18 विषय दिया गया था। तो इसमें इतना बात याद रखिए, अनुसूची 12 में जो है क्या है? तो नगर पंचायत के बारे में या नगर निगम के बारे में। इसको जो है 74वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। और इसमें कार्य करने के लिए टोटल कितना विषय था? 18 विषय शामिल था। और इस टाइम जो है भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। क्लियर है? तो हम जो है पूरे अनुसूची को क्या कर दिए हैं? समाप्त कर दिए हैं। एक अनुसूची पर जो है एक स्पेशल जो है एमसीक्यू का जो है वीडियो लाएंगे, जिसमें अनुसूची से रिलेटेड जो है जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सके उस सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग जो है क्या करने वाले हैं? कवर करने वाले हैं। अगर आपको जो है इस क्लास का या पूरे अनुसूची का जो है आपको क्या चाहिए? पीडीएफ चाहिए, ठीक है। अगर आपको जो है पूरे अनुसूची का अगर आपको जो है पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो है जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है, क्या नाम है? तो बिहारी सर, क्या नाम है? बिहारी सर जीके जीएस, ठीक है, जीके जीएस। आप जो है इस चैनल से जो है जाके क्या कर सकते हैं? जुड़ सकते हैं। वहां पर हम जो है क्या करेंगे? तो वहां पर जो पीडीएफ डाल देंगे। अगर आपको सर्च बॉक्स यानी कि सर्च करने से नहीं मिल रहा है तो आप जो है मेरे लिंक जो है डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से भी जो है आप क्या कर सकते हैं? क्लिक करके जो है ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोग जो है फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट को नहीं देखे हैं तो उसको भी जो है जा क्या कीजिएगा? देख लीजिएगा। चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग जो है क्या करते हैं? यहीं पर जो है समाप्त करते हैं। जय हिंद।